दिल्ली में आप महिला की अदालत में अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली के लोगों के साथ मैंने भेदभाव होते हुए देखा है। अरविंद केजरीवाल का हौसला कम नहीं हुआ है। माताएं बहनें दिल्ली के लाल को वापस लाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आपने किया है। ये गृह मंत्रालय किस दुनिया का मंत्रालय बन गया है। मणिपुर का हाल देख लीजिए क्या हो गया है। इस आयोजन के लिए मैं माताओं बहनों को बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। विधानसभा में संभल हिंसा पर बोले सीएम योगी, प्रदेश में 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ। संभल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भिड़ंत। बाबरनामा कहता है कि मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया था। कल की अवतार संभल में ही होगा। जय श्री राम चढ़ाने वाले नहीं। सर्वे का काम शांतिपूर्ण होना था। सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। संभल में पत्थरबाज कौन थे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। 18 को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। संभल हिंसा फर्जी एनकाउंटर के विरोध में घेराव होगा। प्रशासन हम लोगों पर दबाव बना रहा है। यूपी LIU डरा रही है, फोन कर रही है। बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतारू है। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। 2027 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। आपकी महिला अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज 12 साल हो गए निर्भया कांड हुए, आज भी महिला अपराध कम नहीं हुए हैं। एक एक महिला का केस सुनकर दिल दहल जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। बीजेपी वाले आज झुग्गियों में सो रहे हैं। 3 महीने बाद ये उन्हीं झुग्गियों को तोड़वा देते हैं। बीजेपी के पास कोई CM फेस नहीं है। दिल्ली के जंगपुरा में बोले मनीष सिसोदिया, जंगपुरा सीट पर हमारी तैयारी पूरी है। केजरीवाल के कामों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। बीजेपी के पास दिल्ली को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल केजरीवाल का मुद्दा। जंगपुरा में चुनाव कार्यालय का सिसोदिया ने किया था उद्घाटन। दिल्ली CM आतिशी ने X पर किया पोस्ट। आतिशी ने कहा, दिल्ली के शासन ने पूरे देश के लिए कैसा मानक तय किया है। दिल्ली मॉडल कहानी को उजागर करती है। आप सरकार की जनप्रथम नीतियों ने लोगों का जीवन बदला है। दिल्ली मॉडल अवश्य पढ़ें। विधानसभा में संभल हिंसा सहित कई मुद्दों पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कहा, खटाखट वाले इस बार सफाचट हो गए। अगली बार करहल सीसा मऊ में सफाचट होंगे। कुंदरकी के लोगों को उनकी जड़ें याद आ गई हैं। गला घोटने वाले संविधान बात करते हैं, क्या सच नहीं है। आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे। देश और विदेश मुसलमानों के वर्चस्व की लड़ाई। बहराइच में घर के अंदर से गोली चली थी। क्या भारत के केसरिया झंडा नहीं लग सकता। मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू यात्रा पर क्या दिक्कत है। विधानसभा में संभल हिंसा पर हुई चर्चा। संभल हिंसा को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा, संभल के साथ जाती हुई है। सब लखनऊ से कंट्रोल किया जा रहा है। संभल में अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। सियासत के चक्कर में मुसलमान को दूर किया जा रहा है। प्रदेश में अमन शांति बनाए रखें। बीजेपी की ये सब करके राजनीति का फायदा लेना चाहती है। विधायक थप्पड़ कांड पर बोली आराधना मिश्रा, सरकार के अपने विधायक ही सुरक्षित नहीं है। विधायक अपने लिए खुद न्याय मांग रहे हैं। सरकार के मंत्री रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। आशीष पटेल को इस्तीफा देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। विपक्ष जनता के मुद्दे सदन में उठाए। सपा सत्ता में थी तो क्या खुद वे दंगे नहीं कराती थी। यूपी विधानसभा के सत्र को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। विधानसभा में बोले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे। संभल और बहराइच हिंसा पर सदन में चर्चा की थी मांग। माता प्रसाद पांडे ने कहा था, विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी। सपा विधायकों ने विधानसभा में हंगामा भी किया था। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने दी इस्तीफे की धमकी। डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन का मामला। विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोप। प्राविधिक शिक्षा विभाग में लगे गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश। विभागाध्यक्ष के प्रमोशन को कमेटी ने मंजूरी दी थी। M देवराज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने प्रमोशन को मंजूरी दी थी। संभल में 46 साल बाद मंदिर खुलने का मामला। प्राचीन कुएं की खुदाई को फिलहाल रोका गया। कुएं के चारों तरफ लगाया गया बांस का घेरा। मंदिर पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए डाला गया जाल। कुएं को किया गया चारों तरफ से घेरेबंदी। कुएं में मूर्ति निकालने की सूचना मिलते ही उमड़ पड़ी थी भीड़। मंदिर पर लगातार हनुमान चालीसा भजन कीर्तन जारी। थाना नखाशा क्षेत्र का मामला।
लखनऊ में विकास नगर मेन रोड पर धंसी सड़क धंसने से रोड पर 20 फीट का गड्ढा। पिछले कई महीनों से रोड मरम्मत का काम चल रहा था। विकास नगर में पावर हाउस के पास धंसी सड़क, नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू, बांग्लादेश के ईसाइयों के बारे में कुछ करें। इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से बात करें, अत्याचार को बंद कराया जाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, स्पीकर का बड़प्पन देखिए। आज प्रियंका गांधी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन उन्हें बोलने का समय मिला लोकसभा में। इस पर उन्हें आज ट्वीट करना चाहिए। सदन में वो नई आई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी आरक्षण विरोधी है और इसलिए वे जातीय जनगणना के खिलाफ है। मोदी जी को देश में स्वाधीनता और आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस विषय पर जाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और श्रीलंका के लोगों से लोगों तक संबंध हमारी सभ्यता से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी खुशी मनाई गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की ऋण की पंक्तियां और अनुदान सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल मंदिर मामले पर कहा, संभल में उस मंदिर पर जिसे कथित तौर पर 1978 के बाद फिर से खोला गया है। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत के संविधान में भी हर धर्म का सम्मान करने की बात लिखी है। हम सभी को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को मिलजुल कर रहना है और अच्छा माहौल बनाना है। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन ने न केवल अपनी प्रतिभा से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन दुनिया में पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं, वे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में अपना समर्थन दें। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, राज्य में कई मुद्दे हैं और उन्हें भाजपा सरकार सदन में नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे? विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। संभल मामले में यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, एक मंदिर था जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल से बंद था। उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग के लिए बनी है या सभी वर्ग के लिए बनी है। पीएम मोदी के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। पीएम मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी है। डबल इंजन सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने वाली है।